हेलो फ्रेंड्स, रचना बुटीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पुरानी प्लाजो से प्लाजो की कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने पुरानी प्लाजो के पीस अलग कर लिए हैं और फैब्रिक ली है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है क्योंकि हम 2 पीस कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये पीस लिए हैं, ये फ्रंट वाले पीस हैं और इन्हें रख के हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। जो पीस हमें चाहिए वो हमें सेम ऐसे ही पीस चाहिए क्योंकि प्लाज़ो हमारी फिटिंग वाली थी, अच्छी प्लाज़ो थी और उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सिलेंगे। यदि आप लूज रखना चाहती हैं तो आप थोड़ी दूरी पर मार्क कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, आपको कोई भी ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है और वो आपकी पुरानी हो गई है, आप उसे पहन नहीं सकती हैं, तो आप सिलाई निकाल के इस तरह आप हर तरह की ड्रेस सिल सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ये ड्राफ्टिंग कर ली है। ये हमारे प्लाज़ो के फ्रंट के 2 पीस हैं और अब हम कटिंग करेंगे। तो जैसे आपने लाइन ड्रॉ की है सेम आप इन्हें ऐसे ही कट कर लें। तो यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्लाज़ो के फ्रंट के 2 पीस कट कर लिए हैं और सेम ऐसे ही आप बैक के भी पीस कट कर लें। तो यहाँ पे हमने प्लाज़ो के 4 पीस कट कर लिए हैं। ये 2 फ्रंट के पीस हैं और 2 बैक के पीस हैं। तो 2 पीस हमने ऐसे 4 पीस हमने कट कर लिए हैं और अब हम आपको ये रख के दिखा रहे हैं। ये 2 पीस फ्रंट के हैं और 2 पीस बैक के हैं और बहुत ही कम टाइम में हमने प्लाज़ो की कटिंग कर ली है। आप देख सकती हैं सिर्फ हमें 2 मिनट लगे हैं प्लाज़ो की कटिंग करने में। और अब हम आपको ये सिलना बताएंगे। जो हमारे सिलने का तरीका रहेगा वो भी बहुत आसान होगा। तो अब हम ये सिलना बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बैक पीस लिया है, इसे हमने सीधी तरफ से रखा है। फिर हमें बैक पीस लेना है, इसे हमें बैक साइड की तरफ से रखना है और सबसे पहले हम ये आसन की तरफ से इसे पिनअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आसन की तरफ से इसे पिनअप कर लें और सिलाई लगा लें। और सिलाई आपको 1/2 इंच की दूरी पर लगानी है। हम आपको लाइन ड्रॉ करके बता रहे हैं। पहले हमने आसन को पिनअप किया है और फिर हमने ये लाइन भी ड्रॉ की है। तो इस तरह आप आसन को सिल लें। सेम ऐसे ही आप फिर दूसरे पीस को लें और फ्रंट पीस को, और इस पीस को भी आपको पहले सीधी तरफ से रखना है। फिर फ्रंट का दूसरा पीस लेना है और उसे आपको उल्टी तरफ से रखना है और पहले आप आसन पिनअप कर लें इस तरह से और लाइन ड्रॉ करके सिलाई लगा लें। तो हमें दोनों तरफ के आसन सिलने हैं, फ्रंट और बैक के। तो यहाँ पे हमने दोनों आसन सिल लिए हैं, फ्रंट पीस और बैक पीस दोनों ही। अब हम फ्रंट पीस को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें वो प्लाज़ो लेनी है जिसके अकॉर्डिंग हमने कटिंग की थी और अब हमें ये देखना है कि चुन्नट कितनी दूरी पर हैं। तो 4 इंच की दूरी पर ये चुन्नट हैं। दूसरी तरफ से आसन की तरफ से मार्क नहीं किया है हमने, ये दूसरी तरफ से मार्क किया है 4 इंच पर। और चुन्नट है वो 1 इंच चौड़ी है और लेंथ 5 इंच पर है इसकी। तो सेम ऐसे ही हम 5 इंच लेंथ रखेंगे चुन्नट की और 1 इंच की हमें ये चुन्नट भरनी है। तो पहला मार्क हमने 4 इंच पर किया, दूसरा मार्क हम 1 इंच पर करेंगे और लेंथ हम चुन्नट की 5 इंच रखेंगे। 5 इंच लेंथ रखने के बाद इस तरह आप चुन्नट की ड्राफ्टिंग कर लें ऐसे, और फिर आप कट लगा लें क्योंकि दूसरी तरफ भी हमें सेम ऐसे ही चुन्नट डालनी है। तो ऐसे आप इस पीस को फोल्ड करें और 1 इंच पर ऐसे कट लगा लें ताकि दोनों तरफ मार्क चले जाएं। तो यहाँ पे हमने ऐसे कट लगा लिया है और अब हमें चुन्नट भरनी है। तो जैसे हमने ये ड्राफ्टिंग की है सेम हमने 1 इंच की दोनों तरफ चुन्नट भर ली हैं, देख लीजिए। इसके बाद अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए हमने ये फैब्रिक ली है और जो ये फैब्रिक की लेंथ है वो हमने 4 इंच ली है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की लेंथ 4 इंच ली है और ये बेल्ट हम 1.5 इंच की तैयार करेंगे, 1.5 इंच की। तो इसलिए हमने इसकी लेंथ 4 इंच ली है और पहले हम इसे 1/2 इंच एक तरफ से फ़ोल्ड करेंगे। 1/2 इंच फ़ोल्ड करने के बाद हमें प्रेस करनी है।
फिनिशिंग के लिए। जब आप चाहती हैं कि आपकी बेल्ट में फिनिशिंग आए तो पहले आप 1/2 इंच पर इसे फ़ोल्ड करें और अच्छे से प्रेस कर लें। प्रेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। सेम वैसे ही आपको दूसरी तरफ से भी 1/2 इंच फ़ोल्ड करके प्रेस करनी है। इसके बाद इसे सेंटर से आपको फ़ोल्ड करना है और फिर प्रेस कर लें। तो यहाँ पे हमारी जो बेल्ट है वो तैयार हो गई है। अब हमें ये पीस लेना है और इस पीस को ऐसे रखेंगे हम बेल्ट में। इस तरह से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ ये पीस रखना है बेल्ट में। फिर आप इसे पिनअप कर लें। पिनअप करने के बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। देख लीजिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और अब हमें बैक पीस लेना है। अब हम बैक पीस को तैयार करेंगे। तो फ्रंट पीस को हमें एक तरफ रखना है और बैक पीस लेना है। तो यहाँ पे हम बैक पीस में सबसे पहले आसन को सिलेंगे। वो हमने पहले ही सिल लिया है। ये आसन हमने पहले ही सिल लिया है। और अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट हमने पहले से तैयार कर ली है। अभी जो हमने बेल्ट तैयार की थी सेम ऐसे ही हमने इस बेल्ट को भी तैयार कर लिया है प्रेस करके। सेम ऐसे ही 1/2 इंच हम इस पीस को बेल्ट में रखेंगे और फिर आप इसे पिनअप कर लें और फिर आप सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हमें इलास्टिक लेनी है। इलास्टिक हम कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे। कमर साइज़ है 34 इंच, 34 इंच कमर साइज़ है। हाफ हुआ 17 इंच और 17 से हम इलास्टिक को 2 इंच कम रखेंगे। 2 से 3 इंच हमें इलास्टिक को कम रखना है। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक 15 इंच ली है और सेफ्टी पिन की सहायता से हमें बेल्ट में इलास्टिक डालनी है इस तरह से। और इलास्टिक की जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने 1 इंच ली है। और इस तरह से आप इलास्टिक लगा लें और फिर एक तरफ से आप इसे पिनअप कर लें। और इसके बाद दूसरी तरफ से हमें इलास्टिक को कट करना है जो हमने मार्क किया है और फिर पिनअप कर लें आप इसे भी। और फिर इस तरह से आप इसे खींचकर इसमें सिलाई लगा सकती हैं ऐसे। और इस पीस को आप सीधी तरफ से रखें। बाद हमें फ्रंट पीस लेना है। फ्रंट पीस को हम ऐसे उल्टी तरफ से रखेंगे और अब दोनों तरफ हमें ये सिलाई लगानी है। और सिलाई भी आप देखकर ही लगाएं। जिस साइज की प्लाजो से आप ये प्लाजो सिल रही हैं उसको आप एक बार ज़रूर देख लें कि उसमें सिलाई कितनी दूरी पर है, 1 इंच पर है या 1/2 इंच पर। ये देखते हुए आप इसमें मार्क कर लें। तो यहाँ पे हमने देखा है इसकी जो सिलाई है वो 1.25 इंच पर है, ना 1/2 इंच पर है, ना 1 इंच पर है। तो इस तरह से हम सेम इसी के अकॉर्डिंग हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। और सेम ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी ये लाइन ड्रॉ कर लें और सिलाई लगा लें। तो यहाँ हमने दोनों तरफ ये लाइन ड्रॉ की हैं और ये सिलाई हमने लगा ली है। फिर आप बॉटम से इसे फ़ोल्ड कर लें। तो यहाँ पे हमने बॉटम से इसे फ़ोल्ड कर लिया है उसी प्लाज़ो के अकॉर्डिंग। और फिर हम ये लास्ट सिलाई लगाएंगे। तो पहले आप मोहरी पर मार्क कर लें। तो मोहरी हम 6 इंच रखेंगे। 6 इंच पे आप मार्क करें। सेम ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी मार्क कर लें और फिर आप इसे पिनअप कर लें। पिनअप करने के बाद फिर आप इसमें लास्ट की सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और प्लाज़ो हमारी तैयार हो गई है। एक बार हम इसे आपको सीधा करके दिखा रहे हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।